श्री जानकी जी ने, किशोरी जी ने सतानंद जी के कहने से जयमाल हाथ में लेकर कदम बढ़ाया राम जी तक पहुंचने के लिए। सतानंद जी मिथिला पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थात श्री जानकी जी के पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, और विश्वामित्र जी राम पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, अयोध्या पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने इशारा किया सतानंद जी को कि अब धनुष तो टूट ही गया कल की कथा में, लेकिन अब विलंब क्यों हो रहा, अब विलंब नहीं होना चाहिए। सतानंद जी ने इशारा किया, सखियों से कहा कि जाओ, मिथिलानियों से कहा जाओ किशोरी जी को लेकर के राम जी तक पहुंचो। तब आय सुदीना सीता गवन राम पहिकीना। सतानंद जी ने इशारा किया तो किशोरी जी जयमाल लेकर के पहुंच गई प्रभु राम के समीप। सखियां साथ में, 6 वर्ष की जानकी, 15 वर्ष के प्रभु राम। भैया 6 वर्ष की बेटी की बहियां छोटी छोटी होंगी ना, 6 वर्ष की, बिल्कुल छोटी सी जानकी जी छोटी छोटी बहियां हाथ में माल लिए हैं खड़ी। अब 15 वर्ष के भगवान राम, अब पीछे से सखी कहती है, चतुर सखी लख कहा बुझाई पहिरावो जयमाल सुहाई। पीछे से सखी कहती है, जानकी जी पहना दो जयमाल। अब पहना नहीं पा रही हैं, प्रयास तो किया है। सुनत जुगल करा माला उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाए। माला उठाई लेकिन पहना नहीं पाई, क्यों? प्रेम विवश। प्रेम तो प्रेम में माला पहनाने में क्या व्यवधान, क्या प्रेम व्यवधान बनता है? आपको मालूम होना चाहिए, माला में जितने पुष्प होते हैं वो पुष्प जो है सुमन होते हैं, और सुमन का अर्थ होता है सुंदर अंतःकरण, सुंदर मन। ये भी अर्थ होता है ना, सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। इसका मतलब है कि पुष्प पवित्रता का प्रतीक होता है, पुष्प प्रेम का प्रतीक भी होता है। अच्छा, जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो पुष्प ही तो अर्पित करते हो, हैं? माला पहनाते हो अथवा गुलदस्ता देते हो, ये नियम होता है, क्योंकि इसमें प्रेम है। ये केवल परंपरा ही नहीं है, माला पहनाने की परंपरा नहीं है प्यारे, केवल परंपरा ही नहीं है। माला पहनाने का अर्थ केवल सम्मान ही नहीं है, माला पहनाने का अर्थ है कि हम अपना प्रेम आपके ऊपर निछावर कर रहे हैं। इसका एक ये भी अर्थ है, हम अपना प्रेम निछावर कर रहे हैं आपके ऊपर, ये है अर्थ। सावधान, किशोरी जी जयमाल के माध्यम से समर्पण करना चाहती हैं, लेकिन माला उठाई परंतु पहना नहीं पाई। वाह, विश्वामित्र जी ने देखा कि माला तो बहुत पहले आ गई, किशोरी जी लेके आ गई, लेकिन पहना नहीं पा रही हैं। तो क्या बात है, क्योंकि स्वयंवर
माला पहनाने का अर्थ है कि कन्या स्वयं वरण करे, और उसमें स्वीकृति तभी है जब माला पहना दी जाए। और इसका नाम मैंने स्वयंवर रखा है। वैसे तो जनक जी की घोषणा के अनुसार धनुष यज्ञ है। क्यों भाई, कल इसी पर चर्चा हुई थी ना। जो नित्य प्रति श्रोता आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, उनको याद होगा कि जनक जी के मतानुसार जो कार्यक्रम हुआ है जनकपुर में, वो धनुष यज्ञ का हुआ है। लेकिन विश्वामित्र जी के मतानुसार सिए स्वयंवर देखिए जाई, ईस का है धो दे बढ़ाई। तो स्वयंवर में जयमाल की प्राथमिकता होगी कि नहीं होगी भाई? भाई कन्या अपने मन से जिसके गले में जयमाल डाल देगी, बोलो वरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसी को स्वयंवर कहते हैं। लेकिन यहां किशोरी जी पहुंच तो गई, हाथ में माला भी है, पुष्पों की माला है, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाएगी। प्रेम की विवशता है कि वो पहना नहीं पा रही हैं, ऐसी विवशता। लेकिन क्या बतावें, प्रेम की विवशता को, व्यवस्था तो खराब हो रही है। अगर माला नहीं पहनाएंगी तो स्वयंवर कैसे होगा बोलो भाई? धनुष मनुष टूट गया हो, भले ही टूट गया हो धनुष, लेकिन धनुष टूटने के बाद भी अगर जानकी जी जयमाल नहीं पहना पाएंगी तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? देखने वाले क्या कहेंगे, भैया बेटी की इच्छा ही नहीं है, अब क्या किया जाए? बाप भले ही कह रहा था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में जयमाल पड़ेगी, मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ होगा, लेकिन बेटी तो माला पहना ही नहीं रही है, पहना ही नहीं रही है बेटी माला। लेकिन बेटी पहनाना चाहती है, लेकिन प्रेम विवश पहिराए ना जाइए। एक बात आपको और बताएं, इसमें एक भाव और है। अब आजकल सिस्टम चल गया है कि मालाएं दो आने लगी, समझ गए हो कि नहीं? मैं कहता हूं जानकी जी को तो सखियों ने माला दे दी, लेकिन राम जी के पास मिथिला में ना माल है ना माला। क्यों भाई? अब माला कौन दे राम जी को? माला कौन दे राम जी को? हाँ, मिथिला की मिथिलानियों ने किशोरी जी को तो माला दे दी कि पहना देना, लेकिन राम जी खड़े हैं और उनके पास माला है नहीं। तो किशोरी जी सोच रही हैं कि मैं माला पहनाऊं और बदले में ये ना पहना पाए मुझे, तो रिस्पॉन्स क्या हुआ? क्यों भाई है? माला इधर से मैं पहनाऊं, वो इनके हाथ में माला है नहीं, तो ये क्या पहनाएंगे मुझे? रसकों का भाव है कि माला का अभाव है प्रभु राम के पास। किसका अभाव है? माला का। माला उनके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि अब सिस्टम चल गया है, दो मालाएं आती हैं कि नहीं आती हैं, वो तो सिस्टम है। अब तो एक बात आपको और बता दें, पहले मिथिला में माला किसने पहनाई प्रभु राम की? जल्दी बोलो। किशोरी जी ने पहनाई कि नहीं पहनाई? वो आजकल की शादियों में देख लेना, दूल्हा ही पहले पहनाता माला। मैंने आंख से देखा है, भूल हो सकती उसकी, ऐसी हम मान रहे हैं कि उसकी भूल हो सकती। एक शादी में मैंने आंख से देखा कि पहले जो है वर ने पहनाई माला, बाद में वधू ने पहनाई माला। अच्छा नियम क्या है सही बताओ? पहले वधू पहनाती तब वर पहनाता है, वधू को आपस में आदान प्रदान में, लेकिन प्रथम दृष्टया माला कन्या पक्ष की ओर से पड़ती है कि नहीं पड़ती है हमारी समझ में। और वैसे हमें ABCD कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या किसके कौन पहले डालता माला, कौन बाद में डालता, लेकिन मैंने आंख से देखा और दिमाग भी लगाया। मैंने कहा मिथिला की परंपरा से यदि विवाह संपन्न हो रहा है तो पहले कन्या को माला पहनाना चाहिए, लेकिन ये कैसा है, इसने तो पहले माला पहनाई। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन
ऐसे ही खड़ा रह गया मैं सशंकित होकर। तो बगल वाला बोले गुरुजी क्या बात है, आप कुछ सदमे में आ गए? क्योंकि मैं वहीं था विवाह में। बोले आप सदमे में आ गए क्या? मैंने कहा नहीं सदमा आदमा कुछ नहीं। बोले नहीं, आपने देखा और एकदम आप सशंकित हो गए, उस सदमे में आ गए, कोई बात है क्या? हमने कहा बात ये है कि कन्या को माला पहनाना चाहिए, पहले कन्या को पहनाना चाहिए माला, लेकिन यहां तो वर ने पहना दी माला, पहले वर ने पहनाई माला। कहीं हम पता लगाते हैं। तो जब जानकारी की गई प्यारे, तो उस जानकारी में स्पष्टीकरण यही स्पष्टीकरण हुआ कि वो कन्या पहनाना ही नहीं चाहती थी वर को माला, क्योंकि उसके मन के हिसाब से ही विवाह नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा वर ने विवाह कैंसिल ना हो जाए तो अपने आप ही पहले डाल दी। ये रहस्य निकल के आया। बोलो भाई, बैर प्रीति विवाह ये समय ही सो कीजिए। बैर भी करो तो बराबरी वाले से करो, प्रेम भी करो तो बराबरी वाले से करो, और विवाह भी करो तो बराबरी वाले से करो। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। यहां जनकपुर में तो गोस्वामी जी कह रहे, जनक जी बोल रहे थे बिना ही विचार बरहट ते ही, लेकिन यहां तो प्यारे जनक को विचार नहीं करना है सीताराम जी के विवाह पर। जनकपुर वासियों को भी विचार नहीं करना है सीताराम जी के विवाह पर, लेकिन विचार तो ब्रह्मा ने पहले ही कर लिया। क्योंकि जहीं बिरंच रच सीए सवारी, 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 तहीं श्यामल पर रचेऊ बिचारी, तहीं श्यामल पर रचेऊ बिचारी, तहीं श्यामल पर रचेऊ बिचारी, तहीं श्यामल बर रचेऊ बिचारी। तो ब्रह्मा जी ने पहले ही विचार कर लिया था कि नहीं? अब जनक जी क्या विचार करें और क्या जनकपुरवासी विचार करें? ब्रह्मा ने विचार कर लिया था, इसलिए विचार पूर्वक विधान बनाया, और विधान बनाया तो बर सांवरो जानकी जोगू, श्री राम जी स्वयं पहुंच गए। और किशोरी जी ने जयमाल उठाई, लेकिन पहना नहीं पाई। तो पीछे से सखियों ने कहा राम जी से कि प्रभु सुनिए, जानकी जी माला पहना नहीं पा रही हैं क्योंकि उनकी बाहें छोटी छोटी हैं। तो भगवान राम धीरे से कह रहे हैं कि तो मैं क्या करूं इसके लिए? अब बाहें छोटी छोटी हैं तो इसके लिए मैं क्या करूं? कहे आप ये करिए कि सिर झुका लीजिए, अगर आपका सिर झुक जाएगा तो किशोरी जी माला पहना देंगे, और माला पहना देंगी तो स्वयंवर हो जाएगा, और स्वयंवर का प्रमाण पत्र जब मिल जाएगा तो फिर कन्फर्म है कि विवाह मंडप के नीचे होगा ही होगा। लेकिन जब तक स्वयंवर नहीं हो जाएगा तब तक मंडप के नीचे प्रवेश कैसे मिलेगा? क्यों भाई? मंडप के नीचे तो बाद में प्रवेश होगा, पहले स्वयंवर हो जाए। स्वयंवरण आजकल स्वयंवरण में भी होने लगा है ना, वो रिंग सेरेमनी क्या बोलते हैं, क्या है वो, यही बोलते हैं, हाँ रिंग सेरेमनी। ये बेटी लड़की लड़के को पहनाती है, लड़का लड़की को पहनाता है, कुछ पहनाते हैं उंगली में, क्यों? अंगूठी पहनाते हैं। हाँ तो ये है ना, ये सब चलता है। लेकिन प्यारे यहाँ तो माला पहनाई गई, अंगूठी का कोई लेना देना नहीं। क्या पहनाई गई? माला।
एक और संकेत है, दो मिनट का संकेत है। पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी का और भगवान राम का मिलन हुआ था। पुष्प वाटिका में हुआ था कि नहीं? पुष्प वाटिका में सखियां स्वयं लेकर के गई थी, गिरजा पूजन के लिए गई थी। जैसे हरिशंकरी माता का पूजन करने के लिए आप बेटियों को भेजो, और यहां पर हरिशंकरी माता की कृपा हो जाए आपकी बेटी के ऊपर, है ना, और वर मिल जाए। किसकी कृपा से मिल जाए? हरिशंकरी मां की कृपा से। तो फिर कहना ही क्या? बोलो भाई, कहना ही क्या? अच्छा, श्री किशोरी जी को भी गौरा जी की कृपा से मन जाहे राचो मिले सोबर सहज सुंदर, सामरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ये हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बोलो, गौरा जी का आशीर्वाद मिल गया कि नहीं? ये हरिशंकरी माता हैं। बताओ, वहां गौरा जी थी ना जनकपुर